प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 6 आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चल गया है कि हमें क्या ज्ञात करना है। इसमें पूछा गया है कितने पद हैं, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है और इनका योग क्या है। तो योग का मतलब होता है Sn। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि हमें क्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर कितने पद हैं यानी हमें n ज्ञात करना है और इनका योग क्या है तो Sn भी ज्ञात करना है। दोनों के मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया रहता है हम उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। इसका मतलब ये है कि प्रथम पद जो है वो 17 है और अंतिम पद जो है वो 350 है। तो यहाँ पर प्रथम पद यानी a बराबर 17 लिखेंगे और अंतिम पद यानी an या l 350 है, इसलिए हम उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रथम पद a बराबर 17 है और अंतिम पद l बराबर 350। और आपको याद दिला दूं अंतिम पद को हम an भी कहते हैं। इसके पहले जो हमने 5वां क्वेश्चन किया है उसमें भी हमने यही प्रोसेस की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है यदि सार्व अंतर 9 है तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और दी गई है और वो है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, इसे हम d से दर्शाते हैं। तो ये भी हमें दिया गया है। तो आइए हम इसको भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों मान लिख लिए हैं। अब हमें जो ज्ञात करना है वो हमें मालूम है। हमें n का मान ज्ञात करना है और इनका योग क्या है यानी Sn भी ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें n और Sn दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो चलिए फॉर्मूलों पर विचार कर लेते हैं। अभी तक हमने 3 फॉर्मूले याद किए हुए हैं और तीनों ये सामने रहे आपके। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए देख लेते हैं। तो यदि बात की जाए a बराबर 17 दिया गया है, ठीक है, हम यहाँ पर a बराबर 17 रखेंगे और l बराबर जो है Sn हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें ज्ञात करना है और साथ में हमें n भी ज्ञात करना है। तो Sn और n दोनों साथ में हों तो हम मान नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि हमें ये भी ज्ञात करना है Sn और हमें n भी ज्ञात करना है और दो अज्ञात चीज़ें एक ही फॉर्मूले में नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों ही क्रॉस हो जाएंगे जैसा हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 5 में किया था। तो यहाँ पर दो अज्ञात चीज़ें एक ही फॉर्मूले में यदि होती हैं तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें Sn नहीं दिया गया है, केवल हमें n दिया गया है। तो यहाँ पर हम an जो है वो फॉर्मूला an का मान जो है वो हो जाएगा 350। तो यहाँ पर आप रखोगे 350। a का मान आपको दिया गया है और d का मान भी आपको इस बार दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप an, a और d के मान रख कर n का मान निकाल लोगे और n का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रखोगे तो आपको Sn मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आइए इसको सिस्टमेटिक करते हैं जैसा एग्जाम में करना है। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला ही लगा देते हैं। चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो an है वो लास्ट पद यानी अंतिम पद यानी 350 ही कहलाता है। तो यहाँ पर an के नीचे आपको 350 लिख देना है, बराबर के नीचे बराबर, फिर a का मान आपको बताना है कितना है। तो आंसर है a का मान 17 है। तो a के नीचे आप लिखोगे 17 है, फिर प्लस लगा है तो आपको प्लस लगा देना है। n का मान चूंकि ज्ञात करना है तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो n-1 और जो d का मान है वो आपको दिया गया है इस बार और ये 9 है। तो आपको ब्रैकेट में d के नीचे 9 लिख देना है। इस तरीके से एक नया समीकरण बन जाता है। अब इसको सॉल्व करने की देरी है। चलिए अब 350 अभी हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और ये जो 17 है इसका हम पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर अभी 17 में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है और जब हम इसको उठा के बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर -17 है, बराबर इस तरफ आ जाएगा क्योंकि 17 उस तरफ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें मिलेगा n-1 इंटू 9।
ध्यान रखना है 9 का गुणा आपको n में नहीं करना है और कठिन हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि गुणा वाली संख्या सीधी बटे में पहुंचा देनी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर घटाना है। तो 350 में से 17 घटाएंगे तो हमें मिल जाए 333। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 333 और बराबर ये वाला स्टेप ज्यों का त्यों n-1 और 9। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 9 है ये n-1 के साथ में गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ पहुंच जाती है, तो आंसर है ये बटे में चली जाएगी। तो 333 बटे 9 बराबर n-1 इस तरीके से। अब 333 जो है ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, चलिए इसको भाग देकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम रफ का यूज कर लेते हैं और 333 भागित 9, तो यहाँ पर 9 तिया 27, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 और ये 3 यहाँ पर, तो 9 7 63। तो ये 37 बार पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 37 बार कैंसिल हो चुका है, तो आपको यहाँ पर 37 लिख देना है बराबर n-1। तो ये जो n-1 है तो हमें n का मान निकालना है, इसलिए -1 जो है इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा उसका, तो +1 हो जाएगा। तो 37 + 1 बराबर n। तो 37 और 1 दोनों को जोड़ लेंगे तो 38 हो जाएगा बराबर n। तो यहाँ पर हमें n का मान पता चल चुका है जो कि है 38, अतः पदों की संख्या जो है वो 38 है, 38 पद हैं। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूले में वापस से पहुँचते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो इस तरीके का था। तो यहाँ पर हमें Sn भी ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि हमें n और Sn दोनों ज्ञात करना है। तो n तो हमें मिल चुका है जो कि 38 है, अब हमें Sn ज्ञात करना है। तो हम इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, या फिर आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले में ही रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल a और l रख देना है, तो Sn हमें मिल जाएगा। तो जैसा आपको उचित लगे हम लोग दूसरे नंबर का फॉर्मूले का उपयोग कर लेते हैं। तो Sn ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, चूँकि Sn बराबर होता है n/2 और a + l, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। चलिए Sn का मान ज्ञात करना है, इसलिए Sn बराबर n का मान हम लोग 38 ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पर 38/2 और a का मान 17 है, प्लस l का मान हम लोगों को दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं ऊपर, a का मान 17 है और l का मान 350 है। चलिए दोनों को रख देते हैं। तो l का मान 350 भी हमने यहाँ पर रख दिया, ब्रैकेट को कर देना है बंद। तो Sn बराबर यहाँ पर 19 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 होता है, और ये जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा मान जो है वो हमें मिलेगा 367। अब आप इसको गुणा करोगे तो Sn बराबर आपको मिल जाएगा ये 6973। आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं रफ में, और इसके बाद ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये Sn और n तो आप फिनिश लाइन में लिखोगे, अतः श्रेणी में 38 पद हैं तथा उनका योग 6973 है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया गया। अगर आ गया है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।